जल्दी जल्दी बयान दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने और क्या कहा, ये सब जानने के लिए चलते हैं कैप्टन्स कॉर्नर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है कैप्टन्स कॉर्नर में। और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरा 2020 वर्ल्ड कप जीता और कप्तान यूनुस खान, और इस वक्त हमारे साथ कामयाब कप्तान यूनुस खान मौजूद हैं। यूनुस, क्या कहेंगे, इस लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने की लोगों की ख्वाहिश होती है और आप यहाँ से वर्ल्ड कप जीत कर जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है सारे पाकिस्तानी टीम के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कि इस कंडीशन में जब हम कहीं भी नहीं थे और अंडर डॉग थे और कोई भी हमें रिकमेंड नहीं कर रहा था कि हम ऊपर तक भी, सुपर 8 तक भी जाएं, और एक टाइम पे ऐसी कंडीशन आ भी गई थी कि बहुत मुश्किल था सुपर 8 पे हमारे लिए, और लगे इस तरह जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ में हमारे साथ, में भी हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई ना करें। लेकिन जहाँ तक देखें, बहुत जल्दी लोग जो है ना हमारे मुतालिक बयान दे देते हैं या बातें करते हैं कि ये टीम खत्म हो गई या ये होगी, तो मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें बड़ी इफेक्ट करती हैं। अगर आप देखें पूरे टूर्नामेंट में मलिक एक बयान की वजह से वो पूरा की नज़र नहीं आया, और बड़े मुश्किल था मेरे लिए ऐसे प्लेयरों को मोटिवेट करना, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने सीनियर प्लेयर होते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और बड़े फैंटास्टिक विन है, स्पेशली लॉर्ड्स में। जब भी लॉर्ड्स में खेला तो मैं हमेशा खुश होकर गया हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी रन नहीं किया या कभी हारे हैं। तो मेरे लिए बड़ा फैंटास्टिक है कि ये टीम आज वर्ल्ड चैम्पियन है। अच्छा, आपने भी जिस तरह कहा कि एक हार के बाद लोग अपनी राय चेंज कर लेते हैं और एक जीत के बाद लोग सर पे बैठा लेते हैं, ये सवाल आपसे ज़रूर होगा, शायद हुआ भी हो, कि आपने आखिरी ओवर आमिर से क्यों कराया, रज़ाक से क्यों नहीं कराया? उन्होंने 3 आउट किए थे। नहीं, देखिए, जहाँ तक रज़ाक की बात है तो उसकी वो पेस रही नहीं, ठीक है। जो ये क्रिकेट सारी पेस की है, और आपने अगर आमिर को देखें तो ये पहली दफ़ा मैंने उसको बॉलिंग नहीं कराई आखिरी ओवर, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कुछ यंगस्टर को थोड़ा सा उन पर बल्टन डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रज़ाक या मैं या रज़ाक या यूनुस खान या अफरीदी ही हमेशा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, मैं भी 2-3-4 साल बाद हम लोग ना हो। जब आपकी टीम यहाँ पर 139 रन्स का टारगेट चेस करने के लिए आ रही थी, और जिस तरह का ओपनिंग स्टार्ट मिला, थोड़ा सा स्लो था, बट कामरान अकमल ने अचानक हिटिंग शुरू कर दी। बड़े आप नॉर्मल बैठे थे डग आउट में। ये प्लानिंग वही थी, क्योंकि अगर आप जितने भी मैंने अपना पास देखा पाकिस्तान क्रिकेट का, तो हम थोड़ा जल्दी करते हैं। आज मैंने यही कहा था लड़कों से कि यार प्लीज़ लास्ट वर्ल्ड कप भी हारे हैं, उससे पहले अगर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी देखें तो एक मैच एकदम ही हम जल्दी कर गए, उसमें हम मैच हार गए। तो यही कहा कि यार, और लड़के जिस तरह कूल मैंने बिठाए हुए थे कि जब तक विनिंग शॉट ना लगे तब तक उठना भी कोई नहीं, और वही हुआ। मेरे ख्याल यही वो चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना है, क्योंकि हम बहुत जल्दी 4 आउट कर देते हैं तो बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं कि जी हम जीत गए। अगर 40-50 रन करते हैं तो हमें लगता है कि हम मैच जीत गए। तो ऐसा नहीं था, आज बिल्कुल काम थे, सारे काम मैंने बिठाए हुए थे यार, जब तक ट्रॉफी, जब तक आप विनिंग शॉट ना लगे तब तक कोई मुझे हल्ला गुल्ला करता हुआ नजर ना आए, और वही हुआ। शाहिद आफरीदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली इस टूर्नामेंट में जो उनकी आखिरी 3 मैचों में परफॉर्मेंस रही है? ये बिल्कुल फैंटास्टिक। अगर आप 2 से 3 साल देखें तो उन्होंने वनडे में तो बॉलिंग में तो बहुत अच्छा किया, बैटिंग में उनको हमेशा, क्योंकि मेरे साथ भी डोमेस्टिक में खेलता है, मैंने हमेशा उसको यही कहा कि भाई आप ऊपर खेलेंगे तो फ़ायदा कुछ होगा। क्योंकि आप देखें, अब अगर आप वनडे में देखें तो वनडे में भी 20 ओवर का दायरा हो गया है। उसके बाद अगर 2020 का अगर 6 ओवर में शाहिद अफरीदी के 6 शॉट लग जाएं तो 6 छक्के, तो 36 रन तो ऐसे ही हो गए। तो यही ज़हन में था कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर उसने जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और जिस तरह डिलीवर किया, तो मेरे ख्याल से फैंटास्टिक है वो। कितनी इंपॉर्टेंट है ये कामयाबी, और पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, श्रीलंकन टीम पर जो कुछ श्रीलंका की टीम के साथ हुआ, क्या क्रिकेट को मिलेगा इस कामयाबी के बाद? ये खुशी है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 2 से 3 साल में जो जितना कुछ हो चुका है, फिर श्रीलंका के साथ जो टीम के साथ जो, उसमें तो बिल्कुल ही सोने पे सुहागा हो गया हमारे साथ। ये तो मेरे ख्याल से बड़ी अचीवमेंट है, और ये हमारी तरफ से तोहफा है अपनी कौम के लिए कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी और हम जीते हैं इस तरह। और ये है कि मेरे ख्याल से वो थोड़ा बहुत मरहम का काम कर सकती हैं, जो रोते हुए चेहरे हैं या जो हालात चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मरहम का काम कर सकती है ये कप हमारा। फाइनली जाते आपसे ये पूछूंगा कि जब आप खेल रहे थे इस टूर्नामेंट में, कभी लंबी शॉटें नहीं लगती थी, कुछ लोगों ने कहा कि यूनुस को 2020 में नहीं होना चाहिए, और आप इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद आपने कहा कि मैं अब आइंदा इंटरनेशनल 2020 नहीं खेलूंगा। फाइनली जाते ये पूछूंगा आपसे, इमरान खान के बाद दूसरे आप कैप्टन है जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। नहीं, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, मुझे ये लगता है कि जिसकी टेक्निक अच्छी होगी या जिसका बेस अच्छा होगा, तो वो किसी भी क्रिकेट में चल सकता है। और इसलिए आज, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस टीम में कुछ यंगस्टर हैं जैसे फवाद आलम, अहमद शहजाद, शाहजेब के, वो मेरी रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने अब यही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया। आपकी जगह किसको होना चाहिए 2020 में पाकिस्तान का कैप्टन? मेरे ख्याल से किसी को भी अब तो ये पीसीबी गया है कि कोई सा भी यंगस्टर हो या कोई भी हो, उससे अब क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया यूनुस खान, और आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन यूनुस खान हमसे बात कर रहे थे, और यहीं आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।